मूवी की शुरुआत होती है विक्टर से, जो एक कार एक्सीडेंट में घायल हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को अपने कमरे में पाता है, जहां उसके बनाए कुछ पुराने आर्किटेक्चरल मॉडल्स पड़े होते हैं। जब वह अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे एक अजीब सी दुनिया दिखाई देती, जहां सारी बिल्डिंग्स और लोग टूट फूट और सड़ी हालत में दो दिखाई दे रहे हैं। ये सब देखकर विक्टर थोड़ा डर जाता है। तभी उस पर एक अजीब सा क्रिएचर हमला कर देता। उस हमले के बाद कुछ लोग उसकी एम के लिए आते हैं और उसे एक्सेफ जगह पर ले जाते हैं। विक्टर को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तब उनमें से एक आदमी बम लेकर उन क्रिएचर्स के सामने जाकर आत्महत्या कर लेता है, जिससे बाकी लोगों की जान एक बच जाती। वे तीनों कुछ दूर जाकर एक बस में चढ़ते हैं। जैसे ही वे बस में चढ़ते हैं, बस के पिछले दरवाजे से वे एक दूसरी जगह पहुंच जाते, जो एक आर्मी कैंप जैसी दिखाई देती। वहां एक लड़की विक्टर को उसकी नई रहने की जगह दिखाती। जैसे ही सोने की कोशिश करता है, उसे फिर से अपनी पुरानी यादें आने लगती और वह अपने कमरे की दीवारों पर उन्हें देखता है। उसे अपने कमरे में वही कार भी दिखाई देती है जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब ग्रुप का लीडर विक्टर को बाहर ले आता है और बताता है कि इस दुनिया में हर किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती, जो उनकी सोच पर आधारित होती। लीडर विक्टर से उसकी पावर दिखाने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर 1 को कोई पावर का एहसास नहीं होता। अगले दिन वे सभी कुछ ढूंढने के लिए निकलते हैं, जहां उनका सामना कुछ गॉड्स से हो। उन्हें हराने के बाद वे सभी एक वाटर टैंक जैसी जगह पर पहुंचते हैं, जहां वे एक टैंक निकालने की कोशिश करते हैं। तभी वहां क्रिएचर्स आ जाते हैं और उनके साथी की उम्मीद टूट जाती। लेकिन अचानक विक्टर को अपने साथी को क्रिएचर्स हाथों मरने से बचा लेता है। वे सभी सुरक्षित कैंप तक पहुंच जाते हैं और अब मिलकर एक सेफ आइलैंड बनाने का प्लान करते हैं, जहां कोई क्रिएचर ना हो और वे शांति से रहो। उस जगह को बनाने में विक्टर का अहम रोल होता है, क्योंकि उसकी पावर आर्किटेक्चरल थी। विक्टर अकेले जाकर अपनी पावर को प्रैक्टिस करने लगता है। तभी पीछे से फ्लाई आती है और उसके बनाए हुए स्ट्रक्चर्स को देखकर हैरान हो जाती। वह उसके कमरे में जाकर उसकी पुरानी यादें देखने लगती है। अगले दिन वे सभी हथियार और संसाधन लेकर कैंप से निकलते हैं, एक सेफ जगह की तलाश में। आधे रास्ते में पहुंचते ही एक महिला को क्रिएचर्स के आने का एहसास होता और सभी सतर्क हो जाते। विक्टर पर क्रिएचर्स हमला करते हैं, लेकिन एक आदमी उसे बचा लेता है। अब ग्रुप का लीडर फैंटम क्रिएचर में बदलने लगता है, किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए फैंटम उस जगह से तुरंत भाग, इससे पहले कि वह पूरी तरह से क्रिएचर में बदल जाए। अब विक्टर को हर तरफ रोशनी सेक्स याद आ जाता है कि कैसे वह एक कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला। लौटने पर उसे पता चलता है कि वह एक कंपनी के एक्सपेरिमेंट का शिकार हो चुका है। अब वे लोग उसे मजबूर करते हैं कि वह उनकी मदद करे। उस दुनिया में एक आइलैंड बनाने में विक्टर फिर से कोमा में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह एक बार फिर अपने कमरे में उठता है। कोमा वाली दुनिया में जाने के बाद वह लोगों को क्रिएचर्स से बचने की कोशिश करता है। विक्टर उस साइंटिस्ट के लिए एक आइलैंड बना देता है और सभी को वापस असली दुनिया में भेजने के लिए कहता है, लेकिन चूंकि वे लोग उस साइंटिस्ट के सारे सीक्रेट्स जान चुके थे और उस दुनिया के बारे में भी जिसे साइंटिस्ट ने कोमा में बनाई, साइंटिस्ट उन्हें मारने की कोशिश करता है। वह उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देता है। सभी मरने वाले तभी उन्हें बचने का एक रास्ता दिखाई देता है। वे सपनों की दुनिया में खुद को ढूंढने लगते हैं ताकि सपने से बाहर आ। उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन रास्ते में साइंटिस्ट उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उस साइंटिस्ट पर एक क्रिएचर जो अब फैंटम बन चुका था हमला कर देता है और उसे मार डालता है। वे दोनों उस दुनिया से बाहर आ जाते। विक्टर फ्लाई को बचा लेता है और दोनों वहां से निकल जाते और साथ में रहने लगे। यही मूवी खत्म हो। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना